तो नमस्ते भाई, मैं लेकर आ गया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास। फिर से आ गया हूँ और आज हम सीखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम उस पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन यानी कि सॉल्विंग करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? इस बात को हर कोई बालक जानता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। अगर जो इसी को हम इंग्लिश में बोलें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर जो यहीं पे हम स्पीड को निकालें, स्पीड को यहीं पे अगर जो हम निकालें तो ये जो टाइम है ये गुणा में है, ये आ जाएगा डिस्टेंस के भाग में, यानी कि हम कह सकते हैं डी बराबर डी बटा टी होता है। ओके, अच्छा यहीं पे अगर जो हम टाइम को निकालें तो ये टाइम को निकालें तो स्पीड अब गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में डिस्टेंस के, यानी कि हम कह सकते हैं टी बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। अब यहाँ पर कोई बालक बोलेंगे सर स्पीड होता क्या है? भाई साहब, स्पीड वो चीज होती है जैसे मैंने मान लिया कि एक कोई बस है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। इस बात का मतलब ये है कि ये 1 घंटा, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, 1 घंटे में वो बस 40 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाती है। इस बात का मतलब ये है। जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो किलोमीटर होती है और जो टाइम की यूनिट होती है वो आवर यानी कि घंटे में होती है। अच्छा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो किलोमीटर की यूनिट होती है वो मीटर में होगी, और या फिर इसको सेकंड में बोल सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे किलोमीटर में होगा दूरी तो घंटे में मापी जाएगी, अगर जो वहीं पे हम मीटर में नाप रहे हैं किसी दूरी को तो वो हम सेकंड में मापेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर जो कोई बालक बोले कि 1 किलोमीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो लिखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि थोड़ा ये स्टाइल में लिखा हुआ है। अच्छा, आपको भी पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आप बोलोगे कैसे सर? आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 से गुणा करा दो तो ये कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10/36 बच जाएगा, 10/36। अगर जो हम फिर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, यानी कि हम कह सकते हैं 5/18। यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना? 5/18। ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है? अगर जो कोई चीज किलोमीटर में दे रखी है, कोई चीज किलोमीटर में दे रखी है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो हम उसको किसका यूज करेंगे? किस चीज का? 5/18 का यूज करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक बस है, कोई एक बस है, वो स्पीड से जा रही 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। एक बस है, हमने मान लिया कि 1 घंटे में वो 108 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अच्छा, अगर जो मैं इसी को कन्वर्ट करूं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किसका गुणा कराएंगे? 5/18 का, यानी कि 108 में जब हम गुणा करेंगे किसकी? 5/18 की, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 अक्कम 18, 18 छक्का 108, और ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। इस बात का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में वो बस जो है वो 30 मीटर दूरी तय कर लेती है। ओके, तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि अगर जो मुझे किलोमीटर में कोई चीज दे रखी है और अब मुझे जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किस चीज का गुणा कराएंगे? 5/18 का हम गुणा कराएंगे। ओके, यहीं पे अगर जो हम इसी को माने कि मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदल सकते हैं, तो ये जो गुणा में 18 जो डिवाइड में है ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा 1 के, तो 18 कम 18, ये जो 5 है ये आ जाएगा नीचे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई आदमी है,
वो 15 मीटर प्रति सेकंड से साइकिल चलाता है। इस बात का मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो 15 मीटर दूरी तय कर लेता है। अगर जो मैं इसी को किलोमीटर प्रति घंटे में बोलूं, कन्वर्ट करके बताओ आप मुझे, तो आपको क्या करना रहेगा, 15 लिखना है और मुझे जाना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और मुझे जाना कहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम किस चीज का यूज करेंगे, 18/5 का यूज करेंगे। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 18 गुणे 5, 5 अक्कम 5, 5 तिया 15 और 18 तिया 54, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है। तो हम क्वेश्चन आपके सामने फेंक के मारते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन पहला है, सूरज 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। आपको चाल किसमें पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है। अच्छा, जो दूरी तय करता है वो कितनी तय करता है, 225.5 और ये दे रखी है किलोमीटर में, तो आपको तो ये तो चेंज नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें टाइम किस में दिया है, मिनट में दे रखा है। मिनट में कितना है, 660 मिनट दे रखा है और किसी मिनट को अब कन्वर्ट मुझे किस में करना है, घंटे में। तो आप क्या करोगे, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 अक्कम 6, 11 छक्का 66, यानी कि जो टाइम निकल आया है वो कितने घंटे निकल आया है, 11 घंटे निकल आया है। तो जो दूरी दे रखी है उसी को हम किससे भाग दे देंगे, टाइम से। टाइम कितना है मेरे पास, 11, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, जो हमसे पूछा है उसकी चाल निकल आएगी, यानी कि स्पीड निकल आएगी। स्पीड कितनी है, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 11 अक्कम 11, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, यानी कि 20.5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, पहली गाड़ी की गति क्या होगी। पहली गाड़ी की गति हमसे पूछा गया है, क्या होगी। दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं, दो रेलगाड़ियों के जो चाल का अनुपात है यानी कि गति का अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। दो रेलगाड़ियों के जो चाल का अनुपात यानी कि गति का अनुपात वो दे रखा है 5:6 है। तो हमसे पूछा बताया क्या गया है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि जो दूसरी गाड़ी, ये पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है, इन तो चाल का अनुपात दे रखा है, अनुपात में है। तो ये दूरी 450 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करते हैं, यानी कि 5 अक्कम 5, 5 9 45, 90, यानी कि 90 की स्पीड है दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड, यानी कि 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 90, 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 90। ये रेलगाड़ी कितने गुना दे रखी है, ये दे रखी है 15 गुना, यानी कि जब दूसरी रेलगाड़ी 6 का ये 15 गुना 90 की स्पीड से जा रही है तो पहली रेलगाड़ी कितनी होगी, जब 15 की गुणा हम 25 से 5 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 पचे 75, यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन 3 है, एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है, एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे तय करती है, तो 1.3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है, यानी कि जो बस की चाल है वो ट्रेन की अपेक्षा आधी है। यहां पर बोला क्या गया है हमसे, यानी कि समय मुझे दे रखा है, यहां पर हमें समय दे रखा है 1.3/4 घंटे। इस बात का मतलब क्या है, 4 अक्कम 4, 4 3 7, यानी कि समय हमें दे रखा है 7/4,
4 दे रखा है, घंटे दे रखा है, यानी कि अगर जो मुझे समय दे रखा है और दूरी मुझे निकालना, यानी कि मुझे चाल की आवश्यकता है, यानी कि स्पीड की आवश्यकता है मुझे। स्पीड अगर जो मुझे पता हो जाए तो इससे मैं गुणा करा दूंगा तो आंसर मेरा निकल आएगा। अगर जो मैं यहाँ पे होता तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। देखो जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से कटना चाहिए, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, और ऑप्शन बी 145 ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन जो सी है ये 7 का मल्टीपल है, यानी कि ये 7 से कट जाएगा। और ऑप्शन डी 174, यानी कि ये भी 7 से नहीं कट सकता, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा। अगर जो मैं एग्जाम में होता तो मैं ऑप्शन से ऐसे करता। अगर जो आपको सॉल्व करना है तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या बोला गया है, कार और बस की तुलना में 40% अधिक है। जो बस है जो बस है वो कार की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे 2/5 होती है सर। अच्छा, अगर जो यहाँ पर बस की चाल 5 है तो जो कार की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। ओके, ये इनके चाल का रेशियो आ गया है। अच्छा, और यहाँ पर बोला गया है हमसे यदि ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन भी दे रखी है, यानी कि अगर जो ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेती है, 8.1/2, यानी कि 8.5 घंटे में। 8.5 घंटे का मतलब क्या है, 1/2, 8 कम 8 दूनी 16, 16 एक 17, यानी कि 17/2, यानी कि जो समय है वो 17/2 है। 17 कम 17, 17 छक्का 102, ये हो जाएगा 60, और जब 2 की गुणा जब हम 60 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये हमने निकाल दिया है ट्रेन की चाल, ये हमने निकाल दिया है ट्रेन की चाल। और हमसे बोला गया है कि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है, यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो बस की चाल से आधी है, यानी कि बस की चाल, अगर जो ये 120 ट्रेन जा रही है तो जो बस की चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही होगी, यानी कि बस से कितने गुना है, ये 12 गुना है, 12 पंचे 60 होता है। तो जो कार है, कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 सत्ती 84, यानी कि कार की जो स्पीड हो जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटे, उसकी स्पीड हो जाएगी। अब मुझे स्पीड ही निकालना था, स्पीड हमने निकाल लिया है। तो स्पीड की अगर जब हम गुणा करा देंगे किससे, टाइम से, टाइम मेरा कितना दे रखा था 7/4, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 से ये 21 बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। जब 21 की गुणा जब हम 7 से करा देंगे तो 21 सत्ती 147 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिक से सीखेंगे तो और भी ये लेंदी जाएगा, तो हम वहां पे उसको उस तरीके से नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम पहले सीखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहां पर 3 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। अगर जो 3 चीजें हैं यहां पर तो आपके यहां पे 3 केस बनते हैं। अब वो 3 कौन कौन से केस होते हैं, अब उन पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहला केस है, अगर जो डिस्टेंस सेम हो, अगर जो कोई 2 आदमी और 2 से ज्यादा आदमी हो, अगर जो 2 आदमी हो या फिर 2 से ज्यादा आदमी हो और समान दूरी तय करते हैं, तो वहां पर यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि स्थिर हो, तो वहां पर कौन सा केस बनता है, अगर जो डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी कि स्थिर हो तो वहां पे कौन सा केस बनेगा। जैसे मैंने मान लिया कि पहला आदमी है वो डिस्टेंस जाना है उसको, और वो किस स्पीड से गया, s1 से स्पीड से गया, और किस समय में, t1 समय में गया। और वहीं पे दूसरा आदमी है वो s2 चाल से गया, और कितने समय में, s2 चाल समय में गया। अच्छा, इस बात का मतलब ये है, अगर जो मैं उसको जब बराबर करूंगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, s1 t1 और s2
T2, यानी कि इस बात को अगर जो मैं S1 को एक पास करूं, यानी कि S1 को जो मैं नीचे लाऊंगा तो T1 उधर चला जाएगा। यानी कि अगर जो उनके स्पीड का रेशियो S1 से S2 हो गया है तो उनके जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि T2 से T1 हो जाएगा। अब कोई बच्चे बोले कि नहीं आया समझ में, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई ए व्यक्ति यहाँ पर है और कोई बी व्यक्ति यहाँ पे है। ए जो व्यक्ति है वो 60 की स्पीड से जा रहा है बी व्यक्ति की तरफ, और जो बी व्यक्ति है वो व्यक्ति ए की तरफ जा रहा है किस स्पीड से, 90 की स्पीड से। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर सेम है, यानी कि 720 किलोमीटर उनको दूरी ही तय करना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उनको ए व्यक्ति किस स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको दूरी कितनी चलना, 720 किलोमीटर। तो किस स्पीड से गया, 60 से। जब इसको भाग करेंगे तो ये 12 घंटे निकल आएगा, यानी कि उसका समय कितना गया, 12 घंटे। और वहीं पे जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति कितनी दूरी उसको तय करना है, 720 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब इसको 90 से भाग देंगे तो ये 8 घंटे निकल आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं जो स्पीड है उनकी, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 60 रेशियो 90, स्पीड का रेशियो ये है। और उनके जो टाइम का रेशियो है क्या आया है, 12 रेशियो 8। अगर जो मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, जब इनको काटूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तुरका 9। यानी कि जो स्पीड का रेशियो आया है 2 रेशियो 3। और यहाँ पे इनका हम टाइम का रेशियो देख लेते हैं, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियां 12 और 4 दूनी 8। यानी कि इनका जो टाइम का रेशियो आया है वो 3 रेशियो 2 आया है। इस बात में ये कहना चाहता हूं, अगर जो कोई व्यक्ति है वो 2 रेशियो 3 रेशियो से जा रहा है स्पीड हुई उसकी, तो जो उसका टाइम का रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, ओके, 3 रेशियो 2 हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है। जब ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, जब डिस्टेंस इक्वल होगी, जब डिस्टेंस इक्वल होगी, इस बात पे आप बहुत ध्यान से गौर करना। अगला केस है जब समय स्थिर हो, जब समय स्थिर हो। अब यहाँ पर क्या है, समय एक ही है। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जब 2 व्यक्ति हैं और D1 जाना है उसको दूरी और दूसरे व्यक्ति को D2 दूरी जाना है, तो जब समय से समय कट जाएगा, S1 से S2 है, तो जो समय का रेशियो है जब उल्टा हो जाएगा तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके, स्पीड के, यानी कि चाल के हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं D1 से D2, S1 से S2। इस बात का मतलब ये है। अगला केस क्या है, केस नंबर 3, जब गति स्थिर हो, यानी कि जब क्या हो, गति का मतलब स्पीड जब कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तब क्या होगा। कोई व्यक्ति है, अब वो स्पीड एक ही जा रहा है, सेम जा रहा है, तो जो उनका रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो D1 से D2 हो जाएगा और टाइम का रेशियो T1 से T2 हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड है ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होगी किसके, टाइम के हो जाएगी। जिस बच्चे को ये तीनों केस समझ में आ गए तो वो बच्चा समय, दूरी और चाल पर न जाने कैसे ऐसे क्वेश्चनों को देखते हुए ही सॉल्व कर देगा। तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 नंबर है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है, तो पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। यहां पर आपको चाल का अनुपात निकालने के लिए आपको डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से आपको भाग देना पड़ेगा। यहां पर 2 व्यक्ति हैं, फर्स्ट व्यक्ति और ये सेकंड व्यक्ति। 2 व्यक्ति हैं, क्या बोला गया है, अगर जो 2 व्यक्ति हैं, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में
3 गुने समय में, यानी कि अगर जो कोई पहला व्यक्ति एक घंटे कोई चलता है तो उसका समय 3 गुना यानी कि वो 3 घंटे चलता है। ओके, अच्छा डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 25% दूरी तय करता है। दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है, यानी कि 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि अगर जो पहला व्यक्ति अगर जो 4 किलोमीटर चलता है तो 25% यानी कि 1 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। ये आ गया है इनका रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया, ये आ गया है टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर इसको भाग दे दो, डिस्टेंस के रेशियो को टाइम से भाग दे दो जब मुझे स्पीड निकालना रहेगा। तो भाग देने का मतलब यहाँ पे ये है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी रहती है आपको। जब रेशियो में जब भी आपको भाग देना हो तो उनकी क्रॉस मल्टी आप करा दो। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 चक्कू 12 और 1 कम 1, यानी कि इनका रेशियो कितना निकल आया, 12:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन 5 है, 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 5:15:10 है। तीनों कारों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि स्पीड का रेशियो पूछा गया है। किसका रेशियो पूछा गया है, स्पीड का। और यहाँ पर जो दूरी दे रखी है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, डिस्टेंस है वो इक्वल है। तीनों कारों को डिस्टेंस जो तय करनी है, यानी कि दूरी जो तय करनी है वो सेम बराबर है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा है, तो समय का अनुपात यानी कि टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। तो यहाँ पे समय दे रखा है, समय कितना है, 12:15:10। अब इनका उल्टा होगा स्पीड का रेशियो, यानी कि 1/12 रेशियो 1/15 और रेशियो 1/10। जब हम 12, 15 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। जब पूरे डेटा को हम 60 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और ये 10 छंग 60 हो जाएगा। तो यानी कि रेशियो क्या निकल आएगा इनका, 12 पंचे 60 यानी कि 5 और 15 चौके 60 यानी कि 4 और 10 संग 60 यानी कि 6। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5:4:6, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीपीयू 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कितने अच्छे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो हम अब आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।